Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. We were doing chapter number 7, the will. We will continue with this chapter. Okay, now listen carefully. We have done half chapter and we will continue this chapter from this point. With alas as my witness, I write that after my death, my house goes to my wife रुकैया खातून. अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो है मेरा जो घर है वो मेरी वाइफ रुकैया को मिलना चाहिए. इट इज़ अप टू हर टू कीप इट, गिव इट टू अवर सन और सेल इट. द डिसीजन रेस्ट विद माई वाइफ. अब मेरी वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये उसको रखेगी, बेचेगी या अपने बच्चों को देगी. अपार्ट फ्रॉम माई हाउस आई हैव नो अदर प्रॉपर्टी. घर के अलावा मेरे पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है. हाउ एवर आफ्टर माई डेथ माई कैमल विल बी डिवाइडेड बिटवीन माई वाइफ एंड चिल्ड्रन. और मेरे कैमल्स जो है मेरी वाइफ और चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड हो जाएंगे. द हेल्दीएस्ट एंड मोस्ट हैंडसम कैमल विल गो टू माई वाइफ. और जो हेल्दीएस्ट और सबसे ज़्यादा कॉमन जो है आपके हैंडसम कैमल्स हैं वो मेरी वाइफ के पास चले जाएंगे. सबसे ज़्यादा हेल्दी और सबसे ज़्यादा हैंडसम जो कैमल है वो मेरी वाइफ को दिया जाना चाहिए. द रिमाइंडर विल बी डिवाइडेड अमंग माई सन. और जो बाकी के हैं वो हमारे बेटों में डिवाइड हो जाने चाहिए. अहमद विल गेट हाफ ऑफ द रिमेनिंग कैमल्स आफ्टर माई वाइफ हैज़ टेकन वन. और फिर ये कहते हैं अहमद जो है वो जो भी बचे हुए कैमल्स है उसमें से हाफ कैमल मेरी जो है कैमल्स जो है वो मतलब मेरी वाइफ को देने के बाद जो भी हाफ कैमल्स हैं वो अहमद को मिलने चाहिए. मोहम्मद विल गेट 1/3 ऑफ द कैमल्स. और मोहम्मद को 1/3 मिलना चाहिए. एंड मुकर्रम विल गेट 1/9. और मुकर्रम को 1/9 मिलना चाहिए. अब्दुल बिन साद हैड 18 कैमल्स व्हेन ही डाइड. उसके पास 18 कैमल थे. द बेस्ट कैमल वुड गो टू रुकैया खातून. सबसे अच्छा जो था वो रुकैया को चला गया. देयर रिमेन्ड 17 बीस्ट. अब 17 कैमल्स रह गए थे. अहमद डिमांडेड हिज हाफ बट ही कुड नॉट हैव हाफ ऑफ 17 कैमल्स. अब जो है उसके पास हाफ तो थे लेकिन अब आधा कैमल और कहाँ से लाए. विच इज़ 8 एंड हाफ कैमल्स. 8 और हाफ कैमल्स लाने में मतलब कि कैसे अरेंज करें. नो वन न्यू वेयर टू गेट हाफ अ कैमल. किसी को नहीं पता था हाफ कैमल जो है कहाँ से लाया जाए. सिमिलरली व्हेन मोहम्मद आस्क्ड फॉर 1/3 एंड मुकर्रम फॉर 1/9 इट प्रूव्ड इम्पॉसिबल टू डिवाइड द कैमल्स. और इसी तरीके से जो उन लोगों को 1/3 और 1/9 के लिए कहा गया था मोहम्मद और मुकर्रम को, तो ये उनके लिए काफ़ी कठिन था इन चीज़ों को मैनेज करना. The three brothers begin quarreling, each wanting his entire share of the animals. और हर जो है भाई आपस में लड़ने लगते क्योंकि वो पूरा अपना शेयर चाहते हैं उन एनिमल्स से. None of them was willing to back down. और कोई भी कम नहीं लेना चाहता था. Their mother exclaimed that their father was hardly buried and they were already enemies with each other. और जो है उनकी मदर जो है बोलती है कि उनके पिता ने ये जो भी किया ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है. चीज़ें बहुत उलझ गई हैं और अब वो एक दूसरे के एनिमीज़ बन गए हैं. आगे देखेंगे. मुकर्रम द यंगेस्ट सन सा दैट देयर फाइटिंग हैड मेड हिज मदर सेड. और जो मुकर्रम है जो उनका यंगेस्ट सन है वो ये देखते हैं कि उनकी फाइटिंग की वजह से उनकी मदर दुखी हो रही है. ठीक है. हिज थॉट ऑफ हिज फादर्स एडवाइस. अम्मी यू आर वाइज, वाई डोंट यू टेल अस व्हाट शुड वी डू, ही सेड. तो वो सोचता है अपने पापा की एडवाइस के बारे में और कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए. Remembering his father's advice, Mohammed decided to indulge his younger brother. Yes, Amy, what do you suggest? और वो जो है अपने पापा की जो है बात को याद करते हुए बीच वाला बेटा सोचता है कि हमें अपने छोटे भाई को अपने मामलों में इन्वॉल्व करना चाहिए. तो वो उसको इन्वॉल्व करता है छोटे भाई को. Ahmed too realized that his father would want him to respect his mother's wish first. और अहमद भी ये रियलाइज़ करता है कि उसके जो फादर हैं जो उसके फादर थे, फादर यही चाहेंगे कि उनकी मदर की रिस्पेक्ट हो और उनकी विश को पहले इम्पोर्टेंस मिले. फिर टेल अस अम्मी व्हाट इज़ योर विश, ही आस्क्ड. और कहता है कि आपकी क्या इच्छा है अम्मी बताइए. द मदर थॉट फॉर सम टाइम. मदर ने कुछ समय के लिए सोचा.
देन ही सेड, और फिर वो बोली, लेट मी ऐड माई कैमल टू योर कैमल, आप अपने कैमल, अपने इन सब कैमल्स में मेरा कैमल भी ऐड कर लो. सो हाउ मेनी कैमल्स डू यू हैव नाउ, अब कितने कैमल है? सभी कहते हैं 18. सेड द बॉयज. अम्मी सेड, एब्सोल्युटली करेक्ट अहमद, यू आर द एल्डेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द विल यू आर गिवन हाफ द कैमल्स. फिर कहते हैं आप एल्डेस्ट और अकॉर्डिंग टू द विल आपको हाफ कैमल्स जो है इसके हाफ मिलने चाहिए. यू गेट 9 ऑफ देम, तो तुम्हें 9 मिलेंगे. मोहम्मद, अकॉर्डिंग टू विल यू विल गेट 1/3 ऑफ द कैमल, 1/3 ऑफ 18 इज 6. और विल के हिसाब से जो है 1/3 जो होते हैं 6 ml होते हैं 18 में से, तो तुम्हें 6 ml मिलने चाहिए, 6 कैमल मिलने चाहिए. एंड मुकर्रम, अकॉर्डिंग टू योर फादर्स विल यू आर गिवन 1/9 ऑफ द कैमल. फादर विल के अकॉर्डिंग तुम्हें जो है 1/9 कैमल्स मिलने चाहिए. 1/9 ऑफ 18 इज़ 2 कैमल, और 1/9 कितना होता है 18 का? 2 कैमल्स होते हैं. अम्मी सेड दैट द मैटर वॉज नाउ सेटल्ड, अम्मी कहती है मैटर अब सेटल हो चुका है. अहमद सेड, अहमद बोलता है, येस अम्मी आई गेट 9, मुझे 9 कैमल मिले. मोहम्मद गेट्स 6 एंड मुकर्रम गेट्स 2, मोहम्मद को 6 मिले और मुकर्रम को 2 मिले. माई गॉड, टुगेदर दीज कम टू 17 कैमल्स, और अब एक साथ ये सारे 17 कैमल्स हो गए हैं. सो योर कैमल विल स्टे विद यू, और अब तुम्हारे कैमल तुम्हारे साथ रहेंगे. अम्मी स्माइल्ड, और वो स्माइल करती है. शी सेड, और कहती है, योर फादर वॉज जस्ट एंड ऑनेस्ट मैन, कि आपके पापा जो है एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे. होप सो क्लास आपको चैप्टर समझ में आया हो. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.